वेलकम टू स्टोरी टाइम। मेरा नाम है अहमद अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे। दोस्तों, पाकिस्तान भर में ऐसी बहुत सी कंपनियाँ, बहुत सी ऐसी फैक्ट्रीज़ और बहुत से ऐसे कारखाने हैं जहाँ पे ऐसी मखलूक को देखा गया हो जो आम तौर पे नज़र नहीं आती हैं। लेकिन कई बार हम उनको इन जगहों पे ऐसे रूप में देखते हैं जैसे वो वहाँ कोई काम करने वाले ही हों, और जब उनकी तरफ ध्यान दिया जाता है तो वहाँ से गायब होते हैं। वो कई बार हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं और कई बार वो हमें ऐसे इशारतन वार्निंग दे देते हैं कि हम उनकी उस जगह से चले जाएं। बहुत से ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं जो उनका शिकार बने। चैनल पर आने वाले तमाम नए सारिफिन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाले तमाम नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सबको बआसानी मौसूल होते रहें। ये कहानी नबील नाम के एक लड़के की है जिसकी उम्र 27 साल है, जो एक कारखाने में काम किया करता था। कारखाने में लोहे की कटिंग का काम था। वो वहाँ नाइट शिफ्ट में काम करता था। दिन में सिर्फ 30 से 40 लोग हुआ करते थे जो काम करते थे, और रात में 12-13 लोग थे जिसमें गार्ड और क्लीनर भी शामिल थे। नबील की तालीम ज़्यादा थी। वो वहाँ पे नाइट शिफ्ट इंचार्ज का काम करता था। रात भर सारे काम की रिपोर्ट बनाता और सुबह वाले शिफ्ट के हैंड ओवर कर दिया करता था। उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन कुछ दिनों से वो नोट कर रहा था कि उसको कारखाने में कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। एक रात बारिश ज़्यादा होने की वजह से सिर्फ 4 से 5 लोग आए थे, और अजीब बात यह थी कि नबील को कुछ दिनों से सब कुछ अजीब अजीब सा लग रहा था। अजीब से आवाज़ें आ रही थी। जब रात में सब लोग खाना खाने जाते थे तो नबील को ऐसी आवाज़ें सुनाई देती थी जैसे वहाँ कोई काम कर रहा हो, लेकिन उसने कभी इन आवाज़ों को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। जिस तरफ से आवाज़ आती बस वो उस तरफ देखता और आगे की तरफ चला जाता। लेकिन उस रात उसने देखा कि लोग कम हैं, लेकिन काम की आवाज़ ऐसे आ रही है जैसे पूरी शिफ्ट मौजूद है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वेल्डिंग कर रहा है, कोई हथौड़ा चला रहा है और कोई मशीन पे लोहा काट रहा हो। अभी वो इन आवाज़ों की तरफ ध्यान ही दे रहा था कि अचानक उसे एक चीख की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई बहुत तकलीफ में चीख रहा हो। नबील को लगा कि शायद वहाँ कोई काम कर रहा है और उसको कोई चोट लग गई है। जब वो उस तरफ गया तो वहाँ कोई नहीं था। सारी मशीनें भी बंद थीं, वेल्डिंग वाली मशीन भी बंद थी। वो यही हैरत में था कि जब ये सारी मशीनें बंद हैं तो ये आवाज़ें कैसे आ रही हैं। फिर उसने सोचा कि शायद ये जो आवाज़ें मैं सुन रहा हूँ ये बारिश के शोर की वजह से मुझे ऐसा लग रहा होगा। अब लेकिन उसको ये बात सता रही थी कि मशीन चलने की आवाज़ कैसे आ सकती है। अगले दिन जब नबील ने मशीन को चेक करा तो मशीन की बैक साइड से अजीब सी आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई उस मशीन को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हो। नबील ने देखा कि मशीन की तार निकली हुई है, तो ये आवाज़ कैसे आ रही है। जब वो घूम के मशीन की बैक साइड पे गया तो आवाज़ आना बंद हो गई। वो वहाँ से जैसे ही 2 कदम आगे गया तो उसे ऐसे लगा जैसे किसी ने उसके कान में उसका नाम लिया हो। उसने पलट के पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसको एक अजीब सा खौफ महसूस होने लगा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, यहाँ कोई है, मगर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। सुबह होते ही जब वो घर गया तो उसकी वालिदा ने देखा उसका चेहरा काफ़ी बदला है, जैसे काफ़ी थका हुआ हो या डरा हुआ हो। वालिदा ने पूछा, क्या हुआ नबील, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? नबील ने कहा, बस नींद आ रही है, थका हुआ हूँ। वो यही सोच रहा था कि मैं माँ को कैसे बताऊँ कि उस रात मैंने क्या परेशानी का सामना किया। जब वो अपने रूम में था तो उसे ऐसा लग रहा था कि उसे कमरे के बाहर कोई चल रहा है या कोई उसके दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है। जब उठ के देखता तो कोई नहीं होता था। अगले दिन से नबील ने उन आवाज़ों को इग्नोर करने की कोशिश की। उसे लगता था कि शायद मैं इन आवाज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, इसलिए मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। उसी रात जब वो गार्ड रूम में बैठा हुआ था तो उसने ऐसा कुछ देखा जिसने उसका होश उड़ा दिया। स्क्रीन नंबर 5 जो कैमरा लगा हुआ था कटिंग एरिया की तरफ, उसने देखा उसमें से कोई आदमी वहाँ से बहुत तेज़ी से गुजरा है। नबील ने रिकॉर्डिंग को रिवाइंड करके देखा तो बार बार उसे वहाँ से कोई शख्स गुजरता हुआ नजर आया, लेकिन वो एक काला साया था जिसका सर झुका हुआ था और हाथ काफ़ी लंबे थे। वो बार बार यही देख रहा था
कि ये कोई साया है या कोई इंसान। उसने फ़ौरन गार्ड को बुलाया। नबील ने जब रिकॉर्डिंग रिवाइंड करके गार्ड को दिखाई तो उससे पूछा, ये कौन है ये? गार्ड ने बड़े हैरत से स्क्रीन की तरफ देखा और कहने लगा, कौन? कह रही, स्क्रीन के सामने से बार बार जो गुजर रहा है ये कौन है? गार्ड ने कहा, साहब मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा। फिर नबील खामोश हो गया। इस बात को एक हफ्ता गुजर गया था। एक रात जब नबील प्रेस मशीन के पास खड़ा हुआ था तो उसे वहां से किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कोई किसी अजीब सी ज़बान में बात कर रहा है। उसे समझने की बहुत कोशिश की लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई पुराने रेडियो में बात कर रहा हो। नबील यही सोच रहा था कि इस टाइम कौन हो सकता है यहाँ, जबकि सब खाना खाने के लिए गए हुए। थोड़ी देर के बाद उसे वो आवाज़ उसके अपने कान के करीब से आने लगी। उसने घूम के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वो जल्दी जल्दी वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान उसको एक आवाज़ सुनाई दी जो उसका नाम पुकार रहा था कि नबील, मत जाओ यहाँ से, रुक जाओ यहीं पे। भागते हुए उसकी नज़र एक पुरानी टूटी हुई चेयर की तरफ पड़ी जो अपनी जगह से काफ़ी तेज़ी से हिल रही थी। अगली सुबह नबील ने सुपरवाइज़र को रिज़ाइन दिया, जिस पर सुपरवाइज़र ने कहा, बेटा अच्छी नौकरी है, बार बार नहीं मिलती। तुमने काफ़ी स्ट्रेस ले लिया है, तुम 2-3 दिन की छुट्टी ले लो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। नबील ने भी यही सोचा कि ये ठीक कह रहा है। 3 दिन बाद जब नबील वापस आया तो उसे वही खौफ सताए जा रहा था। जिस जगह से उसे किसी के बात करने की आवाज़ आ रही थी, अब ऐसा लग रहा था कि वहाँ कोई मशीनें चल रही हों। अब दिन ब दिन वहाँ उस कारखाने में कुछ ना कुछ होता रहता था। कभी गेट खुलने की आवाज़ें तो कभी मशीन चलने की आवाज़ें, लेकिन कभी कोई दिखाई नहीं देता था। एक रात उसे उस वेल्डिंग एरिया के पास से एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। जब उसने वहाँ जाके देखा तो ऐसा लग रहा था वहाँ बहुत ज़्यादा खून पड़ा हुआ है किसी का। और उसे एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी कि तुम यहाँ वापस क्यों आए हो। उस वक़्त नबील के ज़हन में अजीब अजीब से ख़्याल आ रहे थे। वो यही सोच रहा था कि कौन हो सकता है, या कोई साया है, या कोई जिन है, या किसी की कोई रूह है यहाँ पे। अगली रात उसने कारखाने की सारी पुरानी फाइलों के रिकॉर्ड निकाले। काफ़ी देर देखने के बाद उसे एक रजिस्टर दिखा जिसमें लिखा हुआ था फायर इंसिडेंट्स 1997। जब उसने खोल के पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि 1997 में इस कारखाने में एक आग लगी थी जिसमें 9 लोग जल के मर गए थे, लेकिन उनकी आधी बॉडी कहाँ गई वो कुछ पता नहीं चला। या वो जल के राख हो गई या वो गायब हो गई, मगर उनका वो आधा हिस्सा कभी नहीं मिल सका। उस रात नबील ने वो वेल्डिंग एरिया बंद कर दिया था क्योंकि उसकी रात में ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मगर फिर भी उसे वहाँ से किसी के काम करने की मुसलसल आवाज़ें आती रहती थीं। जब नबील उस तरफ जाता या उस तरफ देखता तो उसे ऐसा लगता था जैसे यहाँ कोई चीज़ जल रही हो। उसे एक अजीब सी जलने वाली स्मेल आती थी वहाँ से, क्योंकि उसने जब वो रजिस्टर वाली बातें पढ़ी सारी तो वो बातें उसके जहन में बैठ गई थी। अगले दिन उसकी मुलाकात एक रशीद उस्ताद नाम के बंदे से हुई जो वहाँ का सबसे पुराना मुलाजिम था। उसने उसे अपने रूम में बुलाया और उससे उस हादसे के बारे में पूछने लगा। रशीद ने बताया उस रात वहाँ लोगों को जलाया गया था, या शायद उनको किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। लोगों का कहना है कि वो कोई हादसा नहीं बल्कि कत्ल था। नबील ने कहा, क्या मतलब, किसने किया ऐसा? रशीद ने कहा, कारखाने के मालिक ने, वो भी सिर्फ इंश्योरेंस के कुछ पैसों के लिए, मगर उसको इसका नुकसान सारी ज़िंदगी उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग यहाँ जल के मरे हैं अक्सर उनको यहाँ किसी न किसी ने देखा है। तो नबील ने कहा, क्या इंश्योरेंस के पैसे उनके घर वालों को नहीं मिले? रशीद ने कहा, नहीं, जब वो यहाँ आए तो उन लोगों को बस उन लोगों की आधी तनख्वाहें दी गई थी और उसके बाद उनको यहाँ आने से मना कर दिया था। नबील ने कारखाने के मालिक से मिलने की काफ़ी कोशिश की, मगर रिसेप्शन वालों ने कभी उसको मिलने नहीं दिया। वक्त गुजरता गया और नबील अपने काम में मसरूफ़ होने लगा। एक रात नबील अपने ऑफिस में बैठा हुआ था तो उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे उसके रूम के बाहर कोई चल रहा है। उसने 2-3 बार आवाज़ें दी, कौन कौन है वहाँ, मगर कोई जवाब नहीं आया। अक्सर ऐसा लगता था कि जैसे रात को कारखाने की सीढ़ियों पे कोई चल रहा है या कोई उतर रहा है।
और कोई भारी कदमों की उसको आवाज़ आती थी। वो जाके देखता तो वहाँ कोई नहीं होता था। नबील को अब ये यकीन होने लगा था, ये कोई है जो उसका पीछा कर रहा है। वो कारखाने में जहाँ भी जाता, उसे ऐसा लगता कि कोई उसके साथ साथ गुजर रहा है। वक्त गुजरता गया, अब उसे उस माहौल की आदत होने लगी थी। उसके लिए ये सब चीज़ अब नॉर्मल होने लगी थी। एक दिन उसने शाम को 4-5 बजे के करीब अपनी अम्मी से कहा, मुझे 9 बजे उठा देना। और वो सो गया। लेकिन जब वो उठा तो रात के 2 बज रहे थे। उसे जल्दी जल्दी अपनी साइकिल निकाली और एक कच्चे रास्ते से कारखाने की तरफ निकल गया। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक बच्चे की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। उसने अपनी साइकिल रोकी और देखा, वहाँ कोई नहीं था। उसे लगा शायद ये उसका वहम होगा। थोड़ा ही आगे गया तो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसके पीछे भागते हुए आ रहा है। नबील जल्दी जल्दी साइकिल चला के कारखाने पहुंचा। जब उसे अपने कारखाने का गेट बजाया तो चौकीदार ने दरवाजे से देखकर कहा, सर ये कोई आने का टाइम नहीं है, अब कारखाने के दरवाजे बंद हो चुके हैं, लिहाजा अब आप कल आइएगा। नबील काफ़ी डरा हुआ था तो उसने रिक्वेस्ट की, रात काफ़ी हो गई है, रोड सुनसान है, मेरी वापस जाने की हिम्मत नहीं हो रही है, लिहाजा तो मुझे अंदर आने दो, मैं सुबह सुपरवाइज़र को बता दूंगा। नबील के काफ़ी इसरार करने के बाद चौकीदार मान गया। लेकिन जब वो अपने रूम में गया तो उसने देखा कोई 3-4 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उनका बर्ताव नॉर्मल इंसानों जैसा नहीं था। नबील काफ़ी घबराया हुआ था। वो वहाँ से वापस भाग नहीं सकता था। मजबूरन वो जाके अपने टेबल पर बैठा और उसने उससे पूछा, जी कौन है आप? वो थोड़ी देर तक नबील को देखे जा रहे थे, उससे बात नहीं कर रहे थे। जिसमें से एक ने कहा, आप अभी एक कच्चे रास्ते से आए हैं। नबील काफ़ी हैरत से देखा और कहा, जी लेकिन आपको कैसे पता? उन्होंने कहा, जब आप वहाँ से आ रहे थे तो आपको एक बच्चे की आवाज़ सुनाई दी थी रोने की, आप रुके और फिर आप वहाँ से चले गए। नबील को अब अजीब सी घबराहट शुरू होने लगी थी। उसने कहा, आप हैं कौन और मुझसे क्या चाहते हैं आप? जिस पे एक शख्स ने कहा कि वो बच्चा जो था वो हमारे ख़ानदान का एक हिस्सा था, जिसको आपने साइकिल चला के ज़ख्मी कर दिया। नबील ने उनसे माफ़िया मांगी कि मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, मुझे तो कोई नज़र भी नहीं आया। उन्होंने कुछ कहा नहीं, वो नबील को देखे जा रहे थे। अगले दिन जब मॉर्निंग शिफ्ट वाले वहाँ आए तो उन्होंने देखा नबील सो रहा है। उनको ये बात बड़ी अजीब लगी कि नाइट शिफ्ट में ये यहाँ सोता है, यानी कि उन्होंने जाके जब नबील की चेयर घुमाई तो देखा नबील बिल्कुल ड्राई हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर्फ और सिर्फ हड्डियों पे खाल चढ़ी हुई है। लेकिन जब उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया तो उसके जिस्म पे सिर्फ और सिर्फ साइकिल के टायर के निशान थे। हैरत की बात यह है कि कोई साइकिल से कैसे किसी को मार सकता है। बहुत से ऐसे केस हैं जिसमें अजीब अजीब से निशान मिलते हैं, या कई बार तो ऐसा होता है कि कोई निशान ही नहीं मिलता। आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जब भी कोई सफ़र करें, ये किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ पे आपका दिल मुतमईन ना हो पा रहा हो, तो आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़ा करें। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस शहर, किस एरिया और किस मुल्क से हमारी वीडियो देख रहे हैं। वीडियो के आखिर तक जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ज़रिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं अगर आप में से हमसे कोई अपनी स्टोरी शेयर करना चाहे, तो दिए गए नंबर पे आप हमारे को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।